स्ट्रांग बने रहना है। परेशानियां आएंगी तो आपको क्या बने रहना है, स्ट्रांग बने रहना। ये सिखाता है कौन, प्रकृति। किसको, धान और गेहूं को। तो आप भी वही हो, है ना, बस नाम आपका इंसानों में आता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, प्रकृति हमेशा हमारी क्या लेती रहती है, क्या लेता है जी, परीक्षा। आपको मजबूत होकर क्या रहना है, डटे रहना है। ये नहीं कि पानी गिर रहा है, आज तो मौसम है बढ़िया, चाय पकौड़ा खाया जाए, घर में बैठ के टीवी चालू किया जाए। अगर ये सोचने लग जाओगे तो एग्जाम भी बोलने लग जाएगा, भैया अभी नहीं, अभी कोई और है जो डेली पानी झेल झेल के क्या आ रहा है, पढ़ने आ रहा है। ठीक है, उनको पहले देखूंगा मैं। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार की चीजें होती है। कहां तक पढ़ लिए थे हम लोग, चलिए ठीक है, लिखिएगा ब्रिटिश कालीन प्रमुख संस्थाएं। ब्रिटिश कालीन प्रमुख संस्थाएं, कहां संस्थाएं देखेंगे, कहां जी, छत्तीसगढ़ में ना, याद रखेगा। ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ में क्या बना है, कुछ संस्थाएं बनी है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करते हैं। ठीक है, तो जब अंग्रेजों का शासन काल आया तो कुछ संस्थाएं बनी। कुछ संस्था कहां बना, रायपुर में बना। कुछ संस्था कहां बना, रायपुर में बना। क्या क्या बना रायपुर में, रायपुर में बना क्या, मालिनी। ठीक है, क्या ना बना, मालिनी रीडिंग क्लब। क्या बना, मालिनी रीडिंग क्लब बना। याद रहेगा क्या, प्रश्न आएगा मालिनी रीडिंग क्लब कहाँ है, कहाँ है, रायपुर में है। दूसरा याद रखेगा, दूसरा याद रखना है आपको, और क्या बना, है ना, वैज्ञानिक। ठीक है, वैज्ञानिक साहित्यिक, वैज्ञानिक और साहित्यिक समिति बने। और क्या बने, साहित्यिक समिति बने। ठीक है, तो याद रखना है, वैज्ञानिक नाम याद रहेगा, वैज्ञानिक नाम याद रखना है। वैज्ञानिक मतलब रायपुर, ऐसे याद रख लो, वैज्ञानिक मतलब रायपुर। रायपुर में ये समिति बना है, मालिनी रीडिंग क्लब, वैज्ञानिक और साहित्यिक समिति बना है। ठीक है, तीसरे समिति का नाम ध्यान में रखेगा। तीसरा समिति है क्या आपका, छत्तीसगढ़ शिक्षण समिति। छत्तीसगढ़ क्या बना है, शिक्षण समिति। बताया था मैं, किसने बनाया था, हाँ, छत्तीसगढ़ शिक्षण समिति, हाँ, ठाकुर प्यारेलाल, याद कीजिए, ठाकुर प्यारेलाल 1937 बताया था, छत्तीसगढ़ शिक्षण समिति। चौथा याद रखिएगा क्या, चौथा याद रखिएगा, कवि समाज, कवि समाज राजिम, कवि समाज राजिम। ये भी कहां बना है, रायपुर में। राजिम कहां आता था, रायपुर में आता था पहले, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये सब अंग्रेजों के समय का है ना। छत्तीसगढ़ बाल सभा, छत्तीसगढ़ बाल सभा, छत्तीसगढ़ बाल सभा। तो ये जितने भी संस्थाएं, सभी संस्थाएं कहां बना है, रायपुर में बना है। आनंद समाज वाचनालय, वाचनालय या पुस्तकालय, ध्यान में रखिएगा, आनंद समाज वाचनालय, आनंद समाज वाचनालय। ये एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है भाई, कहां है। ठीक है, आनंद समाज वाचनालय। अगर वाचनालय शब्द नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, पुस्तकालय शब्द मिलता है। ठीक है, पुस्तकालय, है ना, रीडिंग जोन बोलते हैं इसको, पुस्तक वाचनालय का मतलब रीडिंग। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये 6 संस्थाएं कहां था, रायपुर में था। क्या क्या नाम लिया मैंने, मालिनी, वैज्ञानिक, छत्तीसगढ़ शिक्षण, कवि समाज, छत्तीसगढ़ बाल सभा और आनंद समाज। ये सभी के सभी कहां है, रायपुर में है, इसे ध्यान में रखिएगा। क्लियर है, चलिए ठीक, आगे बात करते हैं अब कहां का, बिलासपुर का। आगे बात करेंगे कहां का, बिलासपुर का। बिलासपुर में अंग्रेजों के काल में क्या बना है, तो याद रखिएगा, बुद्धि प्रकाश सभा। क्या बना है, बुद्धि प्रकाश सभा बना है। ठीक है, बुद्धि प्रकाश सभा। बुद्धि को क्या चाहिए जी, प्रकाश चाहिए, बुद्धि प्रकाश सभा बनाया गया। दूसरा है ना, मालिनी कहाँ है, रायपुर में है, मालिनी कहाँ है, रायपुर में। और रीडिंग क्लब कहाँ है, रीडिंग क्लब कहाँ है, बिलासपुर में। याद रखिएगा, मालिनी का रीडिंग क्लब रायपुर में है और रीडिंग क्लब बिलासपुर में है ना। मुझे ध्यान में दीजिएगा, हमारा जो बिलासपुर है वो क्या है, क्या है, मुख्यालय किसका, एक जोन का। कौन से जोन का, हाँ, रेलवे जोन का नाम क्या है,
है एस दक्षिण ईस्ट सेंट्रल रेलवे, यही है ACCR, यही लिखाता है। तो याद रखिएगा इसका मतलब क्या होता है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। और इसका जोन क्या है जी, इसका जोन क्या है, बिलासपुर है। इसका जोन क्या है, बिलासपुर है। तो यहाँ पे है ना, जो रेल लाइन बना था उसके लिए भी क्या बनाया गया, एक सभा बनाया गया, समिति बनाया गया, किसके लिए, है ना। तो बंगाल नागपुर, बंगाल नागपुर पहला ट्रेन कब चला था, बंगाल नागपुर, बंगाल नागपुर रेलवे इंस्टीट्यूट, रेलवे इंस्टीट्यूट बनाया गया कि बच्चे लोग यहाँ क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे, इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंस्टीट्यूट बनाया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा बंगाल नागपुर रेलवे इंस्टीट्यूट कहाँ बनाया गया, बिलासपुर में। और बिलासपुर हमारा क्या है, जोन है। कौन सा जोन है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का जोन है। आपका होमवर्क है कि कब बना ये जोन, कौन से नंबर का जोन है, और दो चीज बताना है, जोन कब बना और कौन से नंबर का जोन है हमारा बिलासपुर। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, है ना। तो मैंने प्रश्न किया बंगाल और नागपुर के मध्य पहली रेल कब चली है। तो पहला रेल कब चला है जी, हाँ बताया हूं मैं, कब चला है, 27 नवंबर 1888। याद रखिएगा 888, ये वाला याद रख लेना सीरीज 888, है ना। तो याद रखिएगा 27 नवंबर 1888 को क्या चला है, बंगाल से नागपुर के बीच पहली रेल चली है। ठीक, इसे ध्यान में रखिएगा। ये इसलिए पूछ लिया जाता है कि ये कहां से गया है जी, छत्तीसगढ़ से होते हुए गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये हमारा क्या बना, संस्था। एक और लिख लीजिएगा राजनांदगांव, एक लिख लीजिएगा क्या, राजनांदगांव, राजनांदगांव। राजनांदगांव में क्या बना, सरस्वती पुस्तकालय। क्या बना, सरस्वती पुस्तकालय बना है। याद रखेगा सरस्वती पुस्तकालय। प्रश्न आ जाता है सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किसने किया, तो ठाकुर प्यारेलाल। याद रखेगा ठाकुर प्यारेलाल ने क्या किया है, इसकी स्थापना की है। ठाकुर प्यारेलाल, इन्होंने इसका क्या किया है, स्थापना किया है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, अलग अलग संस्थाएं। ज्यादा प्रश्न कभी आता है कभी नहीं आता है, पर एक बार रीडिंग कर लिए रहेंगे तो हमारे लिए काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, बेहद क्या हो जाता है, आसान हो जाता है ये काम। ठीक है, तो कर लेंगे इसे, एक बार अच्छे से रीड करिएगा तो सब चीजें आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे हम लोग, ब्रिटिश काल में बहुत सारे क्या चले जी, पत्र और पत्रिकाओं का क्या हुआ, विकास हुआ। पत्र और पत्रिकाओं का क्या हुआ, विकास हुआ, है ना। मुझे बता सकते हैं भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र का नाम बताइए, भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र क्या नाम है, हा? हिंदू पेट्रियाट, नाम याद रख लो भाई, हिंदू पेट्रियाट का मतलब देशभक्ति, पेट्रियाट का मतलब क्या होता है, देशभक्ति। तो हिंदू देशभक्ति हिंदी में बोलेंगे तो पर नाम क्या था उसका, हिंदू पेट्रियाट। भारत का क्या है, पहला समाचार पत्र है जो कि किसमें है, हिंदी में है। ठीक है, हिंदी का बता रहा हूं मैं, इंग्लिश का नहीं बोल रहा हूं। मतलब भारतीय समाचार पत्र ना, याद रखेगा भारत का, जिसे भारतीयों ने क्या किया है, प्रकाशन किया है। इस, है ना, किसने किया, किसने किया, हरिश्चंद्र जी ने। याद रखेगा किसने किया है, हरिश्चंद्र जी ने किया है। हाँ, ये 16वां रेलवे जोन है। ठीक है, अच्छे से लिखा करो ना जी, जोन को ऐसे लिखते हैं, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा था। ठीक है, ऐसा लिखा करो जोन को, ठीक है, तो दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला लिखेंगे, छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ में समाचार पत्र पत्रिका, छत्तीसगढ़ में समाचार पत्र पत्रिका, समाचार पत्र पत्रिका। ठीक है, यहां पे लिखिएगा क्या, वर्ष, यहां पे क्या देखेंगे, वर्ष। पत्र पत्रिका का नाम, पत्र पत्रिका का नाम,
ठीक है, पत्र पत्रिका का नाम, वर्ष सभी का नहीं पढ़ना है, 2-4 के वर्ष याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद प्रकाशक, किसने प्रकाशक किया है, प्रकाशक, और लिख लेंगे क्या, विशेष, और लिख लेंगे क्या, अगर इसके बारे में कोई विशेष है तो इसे याद रखना है, ठीक है, अगर इसके बारे में कोई विशेष है तो उसको याद रखना है, ठीक है। तो ये समाचार पत्र पत्रिका से क्या आते हैं, प्रश्न बने हुए हैं, तो इसको भी हम लोग एक रीडिंग कर ही लेते हैं, ठीक है। हड़बड़ी में गड़बड़ी, ठीक। चलिए ध्यान में रखेगा, सबसे पहले याद रखेगा 1900, कब की बात है ये, 1900 की बात है, हमारे छत्तीसगढ़ में आया क्या, छत्तीसगढ़ मित्र आया, क्या आया, छत्तीसगढ़ मित्र आया। किसने प्रकाशन किया, माधवराव सप्रे ने, किसने प्रकाशन किया, माधवराव सप्रे का नाम याद रखना है। तो म से माधव, म से मित्र, म से माधव और म से मित्र, तो याद रहेगा, है ना, किसका मित्र, छत्तीसगढ़ का मित्र, कब, 1900 में, कब, 1900 में, छत्तीसगढ़ का मित्र कौन, माधव, ठीक है। प्रकाशन कहां से हुआ, तो याद रखिएगा पेंड्रा, पेंड्रा रोड से हुआ है इसका प्रकाशन, कहां है पेंड्रा रोड, जीपीएम, गौरेला पेंड्रा मरवाही, ठीक है। इसके सहयोगी कौन थे, राम राव चिचोलकर, राम राव चिचोलकर, ठीक है, राम राव चिचोलकर कौन थे, इनके सहयोगी थे, ध्यान में रखिएगा, है ना, प्रकाशन में इसकी क्या करते थे, मदद करते थे, राम राव चिचोलकर, ध्यान में रखिएगा, है ना। और यही छत्तीसगढ़ का हमारा क्या है, पहला मासिक क्या है, पत्रिका है, याद रखेगा, नोट कर लीजिएगा इसे, छत्तीसगढ़ का प्रथम मासिक पत्रिका है, प्रथम मासिक क्या है, ये पत्रिका है, मासिक पत्रिका, छत्तीसगढ़ का पहला क्या है, ये मासिक पत्रिका है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो यहां से प्रश्न, क्या क्या प्रश्न बनेंगे, है ना, छत्तीसगढ़ मित्र समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ, आंसर क्या हो जाएगा, 1900। छत्तीसगढ़ के पहले समाचार पत्र का नाम बताइए, छत्तीसगढ़ मित्र, छत्तीसगढ़ मित्र समाचार पत्र के प्रकाशक कौन है, माधवराव सप्रे, कहां से हुआ, पेंड्रा रोड से, कर लेंगे आंसर। चलिए पहला हो गया, दूसरा, दूसरा लिखेंगे, ठीक है, दूसरा लिखिएगा, 1900 में ही एक और हुआ, सरस्वती पत्रिका, एक और हुआ क्या, सरस्वती पत्रिका, याद रखें, सरस्वती पुस्तकालय अलग है ना, और सरस्वती पत्रिका क्या, ये पत्रिका है, वो क्या था, पुस्तकालय था, ठीक है। कहा, किसने किया इसका प्रकाशन, तो याद रखना किसने, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, इन्होंने इसका क्या किया है, प्रकाशन किया है, ठीक है, प्रकाशन किया है। तो कैसे याद रखेंगे, सरस्वती, है ना, पदुम जी को सरस्वती माता का क्या था, आशीर्वाद था, इतना बस याद रखो, पदुम जी को सरस्वती माता का क्या था, आशीर्वाद था, इतना याद रख लेना है भाई, है ना, किनको आशीर्वाद था, पदुम जी को, किनका आशीर्वाद था, सरस्वती माता का आशीर्वाद था, तो अपने आप चीजें याद रहेंगी, ठीक है। चलिए तीसरा, तीसरा, अब डेट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, एक दो लिख देता हूं मैं, 1906, 1906 में प्रकाशन हुआ किसका, हिंदी ग्रंथमाला, हिंदी ग्रंथमाला, 1907 में हुआ हिंदी केसरी, ठीक है, चौथा लिख लीजिएगा 1907 में, अब डेट याद रखने की जरूरत नहीं, ये वाला इंपॉर्टेंट था भाई, 1900 वाला, ठीक है, 1907 में हुआ आपका क्या, हिंदी, हिंद केसरी, हिंद केसरी, याद रखेगा। और ये दोनों समाचार पत्र के प्रकाशक कौन है, माधवराव सप्रे, याद रखेगा, माधवराव सप्रे, माधवराव सप्रे, ये दोनों के क्या है, ये है ना, प्रकाशक किसने किया है, माधवराव सप्रे, क्या नाम है, हिंदी ग्रंथमाला, दूसरा क्या है, हिंद केसरी, ठीक है, केसरी जो आता था किसका आता था, बाल गंगाधर तिलक का, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का मराठा केसरी क्या आता था, समाचार पत्र आता था, उसी को ये क्या करते थे, मराठा में आता था तो हिंदी का इसमें रूपांतरित करते थे और आम जन तक क्या करते थे, इसे पहुंचाते थे, ठीक है। तो ये हो गया 4 समाचार पत्र और पत्रिका, चलिए आगे बढ़े, कर लेंगे, चलिए नोट कर लीजिए,
चलिए हो गया। नेक्स्ट 5वें नंबर में लिखिएगा, 5वें नंबर में राष्ट्रबंधु। क्या लिखेंगे? राष्ट्रबंधु। ठीक है, तो राष्ट्र का बंधु कौन? ठाकुर प्यारेलाल। याद रखेगा, इसके प्रकाशक कौन थे? ठाकुर प्यारेलाल। राष्ट्र को हम क्या करते हैं? प्यार करते हैं। राष्ट्र को हम क्या करते हैं? प्यार करते हैं। ठीक है, तो ठाकुर प्यारेलाल याद रहेगा। ठीक है, तो इसके प्रकाशक कौन है? ठाकुर प्यारेलाल। ठीक है, याद रखिएगा। एक और है इन्हीं का, अरुणोदय। और इन्हीं का एक और है क्या? अरुणोदय। अरुणोदय है ना, इसके भी प्रकाशक कौन है? ठाकुर प्यारेलाल। अरुणोदय और राष्ट्रबंधु याद रखेगा। अरुणोदय और अरुण में जब हम अरुण पढ़ते, अरुण उदय सुने हो ना? है? मैं तो नहीं पढ़ा हूं, आप लोग का नहीं पता, कुछ लोग पढ़े होंगे। सरस्वती शिशु मंदिर में चलता है अरुण उदय। ठीक है, अंग्रेजी में चलता है KG1 KG2। अब पता नहीं PP1 PP2 भी आ गया, ये क्या थोड़ा सा नहीं पता मुझे भी। ठीक है, KG1 तक सुना था, अभी नया सुनने को मिलता है क्या PP1 में है PP2 में है। पता नहीं लड़का बेचारा खेलेगा कब, दिन भर पढ़ने जाएगा तो, है ना। तो ये तो हाल है। ठीक है, तो अरुण है ना, अरुण में हम राष्ट्र को क्या करते थे? प्यार करते थे। ऐसे करके याद रखोगे तो अरुणोदय, राष्ट्रबंधु और प्यारे लाल, ऐसे याद रहेगा आपको भाई। चलिए सातवां, सातवां याद रखिएगा, कर्मवीर। कर्मवीर, कर्मवीर किसका गोदाम लूटा था जी? है? वीर ठाकुर वीर नारायण सिंह ने किसका गोदाम लूटा था? माखन लाल का, है ना। तो याद रखिएगा, पंडित माखन लाल चतुर्वेदी। पंडित माखन लाल चतुर्वेदी। ठीक है, पंडित माखन लाल चतुर्वेदी। ये इनकी पत्रिका का नाम क्या था? कर्मवीर था। आप लोग सुने होंगे। एक है ना, बिलासपुर जाएंगे तो लिखा मिलेगा, चाहा नहीं मैं सुरबाला के फूलों, क्या ऐसा कर, हाँ, पुष्प की अभिलाषा करके, पुष्प की अभिलाषा भी लिख लो भाई। पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा। मुझे फेंक देना वनमाली, जिस पथ में जा रहे हो वीर अनेक सिपाही, है ना। ऐसा करके इन्होंने क्या लिखा था? पुष्प अभिलाषा लिखा था। ठीक है, मेरे ख्याल से चौथी पांचवी में पढ़े थे शायद, ऐसा। हाँ, पांचवी में पढ़े थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट याद रखिएगा। एक याद रखना है क्या? विकास। एक याद रखना है क्या? विकास। और एक याद रखना है क्या? उत्थान। ठीक है, एक याद रखना है क्या? विकास। और एक याद रखना है क्या? उत्थान। विकास, विकास किसका करना है? किसका करना है? बिलासपुर का विकास। किसका करना है? बिलासपुर का विकास करना है। तो बिलासपुर जिला परिषद द्वारा क्या निकाला जाता था? जिला परिषद द्वारा पत्रिका निकाला जाता था, जिसका नाम क्या था? विकास था। उत्थान किसका करना है? रायपुर का। उत्थान किसका करना है? रायपुर का। तो रायपुर जिला परिषद द्वारा निकाला जाता था। रायपुर जिला परिषद द्वारा इसे क्या किया जाता था? निकाला जाता था। ठीक है, अगला याद रखिएगा, महाकौशल। अगला याद रखिएगा क्या? महाकौशल। ठीक है, महाकौशल। ठीक है, अंबिका चरण शुक्ला। अंबिका चरण शुक्ला। ठीक है, अंबिका चरण शुक्ला। ठीक है, तो विकास किसका करना है हमें? बिलासपुर का करना है। उत्थान किसका करना है हमें? रायपुर का करना है ना। याद रखिएगा, महाकौशल, महाकौशल के है ना, प्रकाशक कौन है? अंबिका चरण शुक्ला। अब इसे कैसे याद रखोगे? कैसे याद रखोगे? हाँ, महाकौशला देवी, ऐसे याद रख लो। महाकौशला देवी और अंबिका देवी के चरण में जाना है, ऐसे याद रख लो। महाकौशला देवी और अंबिका चरण देवी के, अंबिका देवी के चरण में जाना है। तो ऐसे याद रखोगे तो कहीं ना कहीं आपको क्या मिलेगा? ऑप्शन मिलेगा, वो ऑप्शन बिल्कुल टच करेगा। ठीक है, क्लियर है? कर लेंगे, यहां से प्रश्न आएगा तो कर लेंगे ना। चलिए बहुत बढ़िया भाई। तो ये लगभग मैंने 10 क्या बता दिए हैं? पत्रिका बता दिए हैं, है ना। तो ये सब ध्यान में रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखेगा, है ना, स्वतंत्रता आंदोलन के, अब पढ़ेंगे हम लोग। हमारा टॉपिक क्या आ गया अब? स्वतंत्रता आंदोलन। अब क्या चालू होने वाला है? स्वतंत्रता आंदोलन चालू होगा। कहां जी?
छत्तीसगढ़ में। कहाँ चालू होगा अब? छत्तीसगढ़ में। तो सबसे पहले याद रखेगा हम लोग पढ़ेंगे क्या? स्वतंत्रता आंदोलन के अलग अलग नेतृत्वकर्ता के बारे में पहले जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले नाम जान ले, क्योंकि उससे ऑप्शन ढूंढने में आपको क्या होगा? आसानी होगा। ऑप्शन ढूंढेंगे ना तो बेहद आसान हो जाएगा। चलिए छत्तीसगढ़ का मैप बनाइए भैया। और जिनको छत्तीसगढ़ का मैप बनाने नहीं आता है, यूट्यूब में चले जाइएगा, है ना, लिखिएगा छत्तीसगढ़ मैप प्रैक्टिस दर्शन एकेडमी, आपको मिल जाएगा। ठीक है, पूरा 33 जिला कैसे बनाना है आप सीख जाएंगे। ठीक है, एक तो गरीबी रेखा वाला भी है और स्टैंडर्ड वाला भी है। गरीबी रेखा वाला डब्बा वाला है। ठीक है, जिनको मैप नहीं बनाना पसंद है सबका ध्यान रखा जाता है यहाँ पे। ठीक है, कुछ लोग क्या थोड़ा मजा नहीं आता है, ये इतना सारा हमको ड्रॉ करने, हार मान जाते हैं कुछ लोग। ठीक है, नहीं आता मुझे ड्रॉ करने। मैंने कभी ये नहीं बोला कि सुंदर बनाओ, मैंने ये बोला केवल बनाओ, कैसा भी दिखता हो, है ना, वो अच्छा तब दिखेगा जब आप बार बार उसको क्या करोगे? प्रैक्टिस करोगे, बार बार बनाओगे। सुबह का दवाई, दोपहर का दवाई और रात का दवाई। कब तक? जब तक आप मैप बनाना नहीं सीख जाते। डॉक्टरी भी करने लग गया हूं मैं। ठीक है, चलिए, ये कौन सा संभाग? सरगुजा संभाग, बिलासपुर लेफ्ट वाला, दुर्ग राइट वाला, रायपुर संभाग। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखिएगा कहाँ का, यहाँ पे कौन सा जिला है जी? राजनांदगांव। कौन सा जिला है? राजनांदगांव। राजनांदगांव। ठीक है, राजनांदगांव। ठीक है, तो राजनांदगांव में, है ना, पीबी, पीपी, ट्रिपल पी समझते हो? ट्रिपल पी समझते हो? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, याद रखिएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सार्वजनिक निजी, है ना, उपक्रम जैसे बोलते, जैसे कोई कंपनी है, कोई उद्योग है, उसमें मैंने निवेश कर दिया और सरकार ने भी क्या कर दिया? निवेश कर दिया। तो आज में सबसे ज्यादा यही काम करता है भाई। इतने बड़े बड़े रोड देख रहे हो ना, कहां से बन रहा है? सरकार के पास तो पैसा नहीं है, फिर भी बन रहा है। कहां से बन रहा है? प्राइवेट लोग उसमें क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट कर रहे हैं। और आप क्या पटाते हैं? टोल। क्या पटाते हैं? टोल टैक्स पटाते हैं ना, उसके द्वारा वो अपना पैसे की क्या करते हैं? वसूली करते हैं। ठीक है, तो राजनांदगांव में क्या है? बीबी का ट्रिपल पी है, बीबी ट्रिपल पी। तो बी से याद रखिएगा बलदेव मिश्रा। ठीक है, एक बी से क्या हो जाएगा? बलदेव मिश्रा, याद रखना है, बलदेव मिश्रा। एक बी का मतलब क्या हो जाएगा? बंसीलाल। एक बी का मतलब क्या हो जाएगा? बंसीलाल। ये लोग कहाँ के हैं? राजनांदगांव के क्या है? नेतृत्व करता है। ठीक है, ठीक है, पी से याद रखिएगा, पी का मतलब अभी पढ़े, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक है, एक पी का मतलब, एक पी का मतलब जी, एक पी का मतलब क्या हो जाएगा? प्यारे लाल, अभी पढ़े ना, प्यारे लाल ठाकुर, प्यारे लाल, एक पी का मतलब हो जाएगा, है ना। और एक पी का मतलब हो जाएगा क्या? पन्ना सिंह। ठीक है, पन्ना सिंह करके। ठीक है, तो ये लोग नेतृत्वकर्ता कहाँ के हैं? राजनांदगांव क्षेत्र के आंदोलन होंगे, उसमें ये लोग अधिकांश समय क्या करेंगे? नेतृत्व करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं कहाँ? बालोद में। यहाँ पे क्या है जी? बालोद है, याद रखेगा, बालोद। बालोद में कौन है? नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। पहला नाम याद रखना है, बालोद में कौन है? नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। ठीक है, दूसरा याद रखिएगा, सरयू, सरयू अग्रवाल, सरयू प्रसाद अग्रवाल, सरयू प्रसाद अग्रवाल, अग्रवाल। ठीक है, तीसरे का नाम है क्या? वली अब्बास, तीसरे का वली अब्बास करके। ठीक है, तो ये तीनों कहाँ के हैं? बालोद क्षेत्र के क्या है? नेतृत्व करता है। तो कैसे याद रखेंगे? बालोद में नर सर वली, कुछ बन रहा है क्या? है,
कुछ बन रहा है, नरसरवली, ठीक है, इतना याद रखो। बालोद में क्या है, नरसरवली है, ऐसे कुछ बना लो भैया, कुछ बन रहा है, नासा वासा मत बना देना, ठीक है, बालोद में नहीं तो, है ना। अपने हिसाब से ट्रिक बनाया कीजिए जो अच्छा लगता है। कितना ट्रिक बनाएंगे जी हम लोग, आप लोग भी तो कुछ करिए, ठीक है, बना सकते, कोई बड़ा चीज नहीं, मैंने आपको सिखा दिया कैसे बनाए, जो आपको अच्छा लगे वही आपका क्या है, ट्रिक है, ठीक है। कैसे बना सकते हैं, नरसिंह सरयू नदी के किनारे, ऐसा कुछ नहीं बन रहा है, और क्या बना सकते हैं, छोड़ो, तीन नाम तो याद कर लोगे, मुझे पता है, भरोसा है आप लोग पे, ठीक है, तीन नाम याद कर सकते हो, नरसी सरयू और वली। नरसी सरयू और वली कहाँ के हैं, बालोद के हैं। अगला कहाँ जाएंगे जी, कहाँ जाएंगे, दुर्ग में। अगला कहाँ जाएंगे, दुर्ग में जाएंगे। अब दुर्ग में किसके घर में जाएंगे, हैं, किसके घर में जाएंगे, चलिए, एक का नाम है क्या, रघुनंदन सिंगरौल, ठीक है, रघुनंदन सिंगरौल, ये नाम याद रखेगा, सिंगरौल। रत्नाकर झा, रत्नाकर झा। घनश्याम गुप्ता, और क्या याद रखेंगे, घनश्याम गुप्ता। ये लोग सब कहाँ के हैं, दुर्ग के हैं। रघुनंदन सिंगरौल, ठीक है, रत्नाकर झा, घनश्याम गुप्ता, ठीक है। तो रघु के घर जाएंगे, दुर्ग में किसके घर जाएंगे, दुर्ग में रघु के घर, रघु के घर जाएंगे, कहा, दुर्ग में, दुर्ग में रघु के घर जाएंगे। तो बन गया हमारा क्या ट्रिक, रघु से रघुनाथ, सॉरी रघुनंदन, रघु से रघुनंदन सिंगरौल, घर से घनश्याम, घर से क्या हो जाएगा, घनश्याम, र से रत्नाकर झा, याद रखिएगा, र से क्या हो जाएगा, रत्नाकर झा, रघु से हो जाएगा क्या, रघुनंदन सिंगरौल। ये लोग अभी सब, है ना, सबका नाम आएगा भाई, पहले नाम सुन लेते हैं, क्योंकि फिर अचानक से हम लोग क्या करा देंगे, लड़ाई करा देंगे, मजा नहीं आएगा, कौन कहां से आ गया और लड़ाई कर दिया ऐसे करके, ठीक है, कोई आके बम फोड़ देगा, है ना, कोई आके गोली चला देगा, तो ये कौन है, कहाँ है, ये सब देखेंगे, पहले नाम याद करिएगा। चलिए, अगला जाएंगे कहाँ, अगला जाएंगे यहाँ पे, लोरमी, लोरमी मुंगेली मतलब, मुंगेली, है ना। तो मुंगेली का लिखिएगा कालीचरण, कालीचरण, ठीक है। रामदयाल तिवारी, रामदयाल तिवारी, तिवारी, कालीचरण रामदयाल तिवारी, ये लोग कहाँ के हैं, मुंगेली जिला के क्या है, आंदोलन के नेतृत्व करता है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है, मुंगेली जिला के क्या है ये लोग, आंदोलन के नेतृत्व करता है। गजाधर साव करके भी मिलेंगे, रामदयाल नहीं, राम गोपाल, रामदयाल तो रायपुर के थे, राम गोपाल करी इसको, राम गोपाल। गजानंद, गजाधर साव, गजाधर साव, ठीक है। कालीचरण रामगोपाल तिवारी और गजाधर साव, कैसे याद रखेंगे इसको, है, क्या ट्रिक बना सकते, ट्रिक बनाना है तो बना लीजिएगा, मैं एक तो बनाया था, कागज में राम का तस्वीर बनाओ। मुंगेली में जाने के बाद क्या करना है, कागज में राम का तस्वीर बनाओ, कागज में, ये वाला अच्छा लगा था मुझे, राम का क्या बनाओ, तस्वीर, तस्वीर, कागज में राम का, तो कागज का से क्या हो जाएगा, काली चरण, कागज, काली कागज भी लिख सकते हो, काली कागज में राम का तस्वीर, तो राम से क्या हो जाएगा, राम गोपाल, गज से क्या हो जाएगा, गजाधर, गज से क्या हो जाएगा, गजाधर, कहा, मुंगेली में, कहा, मुंगेली में। चलिए अगला जाएंगे कहा, बिलासपुर, अगला कहाँ जाएंगे, बिलासपुर। चलिए देखते, बिलासपुर में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो बहुत सारे लोग हैं, आंदोलन, है ना, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, ठीक। चलिए, मैं एक ट्रिक बनाया था, अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। वासु यदि
वासु यदि राघव राजा के भवन में, राघव राजा के भवन में आएंगे तो मैं कहा जाऊंगा? तो मैं कहा जाऊंगा? बिलासपुर जाऊंगा। ठीक है, बिलासपुर जाऊंगा। कौन? वासु यदि राघव राजा के भवन में आएंगे तो मैं कहा जाऊंगा? वासु हमारा दोस्त है, वासु हमारा क्या है? दोस्त है। बनाने में क्या जाता है जी? दोस्त है। ठीक है, वासु हमारा दोस्त है। एक भवन है, भवन का नाम क्या है? राघव राजा। भवन का नाम क्या है? राघव राजा के भवन में आएंगे तो मैं उनसे मिलने जाऊंगा। ठीक है, बस यही है। अब वासु से याद रखिएगा क्या? वासुदेव देवरस। वासु से क्या याद रखना है? वासुदेव देवरस। ठीक है, वासुदेव देवरस। या से, ठीक है, याद रखेगा वासुदेव रस। ये हो गया पहला। ठीक है, तो लगभग ये यहां से बनेगा दूसरा। ये हो जाएगा आपका दी से हो जाएगा क्या? तीसरा, है ना। राघव से हो जाएगा क्या? चौथा। राजा से हो जाएगा क्या? पांचवा। भवन से हो जाएगा क्या? छठवा। मतलब 6 नेतृत्वकर्ता के क्या करने हैं आपको? याद रखने हैं। ठीक है, चलिए यह से नाम लिखिएगा क्या? यह से क्या नाम है? यदुनंदन प्रसाद। यह से नाम याद रखिएगा, यह से यदुनंदन प्रसाद। यह से यदुनंदन प्रसाद। ठीक है, दी से तीसरा। दी से क्या याद रखेंगे? दिवाकर। दी से क्या याद रखेंगे? दिवाकर। ये तीसरा है, दिवाकर। ठीक है, राघव से क्या याद रखेंगे? राघवेंद्र राव। रा से क्या याद रखेंगे? चौथा, राघवेंद्र राव। राघवेंद्र राव। ठीक है, पांचवा, पांचवा क्या? राजा। राजा से याद रखेंगे क्या? राजकिशोर वर्मा। राजकिशोर वर्मा। ठीक है, छठवा, छठवा क्या है? भवन। भवन से याद रखिएगा भुवन सिंह भास्कर। भुवन भास्कर। भुवन सिंह भास्कर। भुवन सिंह भास्कर। ठीक है, तो ये प्रमुख नेतृत्वकर्ता जितना भी आंदोलन पढ़ेंगे कहीं ना कहीं इन सब के क्या मिलेंगे आपको? नाम देखने को मिलेंगे, किसी न किसी का नाम बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, तो ये था कहां का जी? बिलासपुर का था। ये कहां का था? बिलासपुर का था, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला लिखेंगे है ना, अगला लिखेंगे जांजगीर चांपा ठाकुर छेदीलाल। यहाँ पे क्या आएगा? जांजगीर चांपा है, यहाँ पे जांजगीर चांपा। जेसी लिख दूं, चलेगा? जेसी जांजगीर चांपा। यहां मिलेगा ठाकुर छेदीलाल। ठाकुर छेदीलाल। तो ये ज्यादातर कहां मिलेंगे? बिलासपुर में मिलेंगे, क्योंकि उस समय बिलासपुर क्या था? बड़ा शहर था। है कहां के ये? जांजगीर चांपा के। पर ज्यादातर कहां मिलेंगे ये? बिलासपुर में जो आंदोलन होगा वो सब में ये मिलेंगे, ठाकुर छेदीलाल। ठीक है, ध्यान में रखेगा। चलिए, तो ये था। अगला बच गया क्या? रायपुर का। रायपुर धमतरी। ठीक है, ये ज्यादातर पूछेंगे। अब रायपुर धमतरी के बारे में देखते हैं। ठीक है, हो गया क्या? हा? ठीक, चलिए अगला किसके बारे में बात करेंगे? अगला जी, यहाँ पे मिलेगा आपको क्या? क्या है यहाँ पे? धमतरी। यहाँ पे क्या है? धमतरी। अब धमतरी में कौन कौन मिलेंगे आपके नेतृत्वकर्ता? तो ध्यान में रखेगा,
बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, छोटेलाल श्रीवास्तव। तो याद रखना ये सब नाम, श्रीवास्तव। ठीक है, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। अगला नाम क्या मिलेगा आपको, है ना, नारायण राव मेघावले, नारायण राव मेघावले, नारायण राव मेघावले, ये नाम मिलेगा आपको, नारायण राव मेघावले। ठीक है, एक नाम आपको क्या मिलेगा, है ना, नत्थु जगताप, एक नाम क्या मिलेगा आपको, नत्थु जगताप, नत्थु जगताप। तो ये सब कहाँ के हैं, धमतरी के, ये सब कहाँ के हैं, धमतरी के हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये सब है आपके कहाँ के, धमतरी के। ठीक, अब सबसे ज्यादा नाम कहाँ मिलेगा जी, रायपुर में मिलेगा। सबसे ज्यादा नाम कहाँ मिलेगा, रायपुर में। यहाँ पे क्या है, ये गरियाबंद, यहाँ पे क्या है, ये गरियाबंद। और गरियाबंद जिला में एक जगह है, कौन सा, राजिम, कौन सा जगह है, राजिम। और राजिम के कौन थे, पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा। इन्हें छत्तीसगढ़ का क्या बोलते हैं, गांधी, छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहते हैं, पंडित सुंदरलाल शर्मा को कहते हैं। जहां भी गांधी शब्द आया, सुंदरलाल शर्मा जी का नाम ले लेना भाई। हम्म हम्म। हाँ, खूबचंद बघेल का भी नाम आता है स्वप्न दृष्टा में। तो दोनों ऑप्शन नहीं रहा होगा ना, सुन, दोनों था, तो विलोपित होगा फिर, क्योंकि आयोग पहले ले चुका है आंसर। नहीं, अभी आया है ना, वो विलोपित कर देंगे उसको, क्योंकि आयोग ने पहले ही आंसर क्या ले लिया, सुंदरलाल शर्मा। नहीं चेंज किए, नहीं तो पहले ही ले चुका है आयोग ने, है ना, इसमें। क्योंकि उसी का आंसर पहले एक बार वो खुद लेता है और दूसरे बार क्या कर देता है, डिलीट कर देता है, तो इसको कौन सा सही मानेंगे हम। ठीक है तो वैसे एक्चुअली में देखा जाता है तो सुंदरलाल शर्मा का भी नाम आता है और खूबचंद बघेल जी का भी नाम आता है। ठीक है, अब एक्चुअली में ये थोड़ा सा राजनीतिक हो चुका है इस चीजों का। ठीक है, इसके पीछे मैं चर्चा नहीं करूंगा, पर नामों का भी क्या कर दिया जाता है, राजनीतिकरण कर दिया जाता है। इसकी वजह से ये सब अब दिक्कत परेशानी किसको होती है, एग्जाम देने वाले को। ठीक है, छत्तीसगढ़ के पहले स्वप्न दृष्टा है सुंदरलाल शर्मा का भी नाम आता है, और किसका नाम आता है, खूबचंद बघेल जी का भी नाम आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब सबसे ज्यादा लोग कहाँ मिलेंगे जी, रायपुर में। सबसे ज्यादा लोग कहाँ मिलेंगे, रायपुर में मिलेंगे। ठीक है, चलिए कौन कौन मिलेंगे रायपुर में, तो आप एक नाम तो पता ही होगा, पंडित रविशंकर शुक्ला, यूनिवर्सिटी है ना, पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी, तो ऐसे ही याद रहेगा आपको। ठीक है, माधवराव सपरे, माधवराव सपरे, याद रखिएगा, माधवराव सपरे। वामन राव लाखे, वामन राव, माधव और वामन ऐसे याद रखना, वामन राव लाखे, है ना, वामन राव लाखे, याद रखिएगा। और नाम याद रखना, यति यतन लाल जैन, यति यतन लाल जैन, यति यतन लाल जैन। ठीक है, डॉक्टर खूबचंद बघेल, डॉक्टर खूबचंद बघेल। ठीक है, डॉक्टर खूबचंद बघेल। ठीक है, और नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ला, माधव, माधवराव सप्रे, पर इन्होंने प्रकाशन कहां से किया था, पेंडा रोड बिलासपुर से, तो इसलिए इसको आगे पीछे मत कर देना भाई। ठीक है, इसको आगे पीछे मत कर देना। ठीक है, चलिए अगला नाम लिखेंगे रामदयाल तिवारी। राम गोपाल कहाँ के हैं, राम गोपाल कहाँ के याद रखना है, मुंगेली के। और रामदयाल कहाँ के, रायपुर के, याद रखना, रामदयाल तिवारी। बिलख नारायण, बिलख नारायण, बिलख नारायण। ईश्वरी चंद्र, बिलख नारायण ईश्वरी चंद्र। ठीक है, तो ये सब कहाँ के हैं, रायपुर के प्रमुख आंदोलन के क्या है, नेतृत्व करता है। इसे बस एक बार रीड करके रखिएगा, ये आपको क्या करेगा, मदद करेगा, क्या करने में, आंसर लिखने में। ठीक है, जब भी ऑप्शन ढूंढेंगे उस समय मदद करेगा। रणवीर शास्त्री, और नाम याद रखिएगा, रणवीर शास्त्री।
परसराम सोनी। अगला नाम याद रखिएगा क्या, परसराम सोनी, परसराम सोनी। तो इस नाम को एक बार अच्छे से पढ़िएगा, है ना। इस नाम को पढ़ेंगे तो आपको बाकी चीजें याद करने में क्या होगा, मदद मिलेगा। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या है, नाम है। ये सब हमारे क्या है, नाम है। ठीक है, अब कुछ को याद करने का तरीका बता दिया, कुछ को आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, माधव वामन, माधव वामन, रविशंकर यूनिवर्सिटी पता है आपको। ठीक है, राम दयाल, है ना, राम दयाल, बिलख नारायण ईश्वरी चंद्र शुक्ल। ठीक है, तो ये सब कहाँ के हैं, रायपुर के, याद रखिएगा। ठीक, अब बस्तर तरफ मत बोल देना भैया, वहां तो क्या चलते थे, जनजाति विद्रोह होते थे। और सीधा चलो, कहाँ ये सब नेतृत्व करते हुए बैठोगे। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं अब। ठीक, तो ये सब अगर नाम रहेंगे ना, तो आपको जैसे कि विद्यालय कहाँ हुआ, जुलूस कहाँ चला, षड्यंत्र कहाँ हुआ, उसका नेतृत्व किसने किया, ये सब डायरेक्ट अब प्रश्न आते। जैसे अगर रायपुर में षड्यंत्र हुआ तो क्या नाम मिलेंगे आपको, ये सब नाम मिलेंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो आपको ये चीजें मदद कहाँ करेगी, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब पूरा पढ़ेंगे ना इतिहास आगे, तो वो चीजों में आपको क्या करेगा, ये मदद करेगा। ठीक है, जैसे बोलेंगे राष्ट्रीय विद्यालय खोला गया, अगर मैं बोलूंगा कि राजनांदगांव में राष्ट्रीय विद्यालय का संचालन किसने किया, आपके ऑप्शन दे दिया मैंने। ऑप्शन दे दिया क्या, ठाकुर प्यारेलाल, खूबचंद बघेल, नारायण राव मेघावाले, है ना, और दे दिया मैंने क्या, रणवीर शास्त्री। बताइए उत्तर क्या लगाएंगे, हाँ, प्यारेलाल। क्योंकि बात कहाँ की हो रही है, राजनांदगांव की हो रही है, और राजनांदगांव के लीडर का नाम क्या था, प्यारेलाल था। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आपको मदद करेगा ये क्या, क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए नोट कर लिए सभी लोग, पूरा लिखा है भाई, इधर भी है ना, याद रखना। ये दो स्क्रीन कर दिया हूं मैं, दो भाग में बांट दिया हूं। ठीक है, ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी मत हो। ठीक, चलिए, तो ये था हमारा क्या, छत्तीसगढ़ इतिहास के प्रमुख नेतृत्व करता। आज के लिए इतना ही रखता हूँ, बहुत सारे नाम हो गए क्योंकि। ठीक है, एक बार आपको क्या करना है, रीड भी तो करना पड़ेगा, कि और बढ़े आगे। नाम बहुत सारे हो गए ना, कम से कम 40-50 नाम हो गए हैं भाई। ठीक है, तो 40-50 चीजें आपको पढ़नी है, तो एक बार रीड करिएगा। ये बहुत मदद करने वाला है आगे, इस चीज को ध्यान में रखेगा। और सब कल मैं पूछूंगा सभी से, कल तो नहीं, कल तो संडे है क्या, मंडे को पूछूंगा। ठीक है, क्लियर है, चलिए ठीक। किस में सेव हो रहा है, सीजी पुलिस वाले फोल्डर में। उसमें लेक्चर नंबर देख के बताओ तो, ऐप में, ऐप में लेक्चर नंबर देख के बताओ ना, कौन से नंबर का लेक्चर है करके, इसी का, छत्तीसगढ़ इतिहास का। हेलो, आओ, आओ। लास्ट वीडियो कौन सा है देखो ना, कल वाला था क्या, कल वाला है ना, छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन। और क्या था, अरे ओपन करके देखो ना, तब समझ में आ जाएगा। कल हम लोग क्या पढ़े थे, 1857 की क्रांति पढ़े थे ना। अच्छा, ये परसों का है, तो ये 42 हो गया है ना, 42, छत्तीसगढ़ पत्र पत्रिका संस्था
बना रहे हो जी? मैथ्स का सीट कंप्लीट कर रहे हो? कैसे ही चल रहा है जिंदगी? हैं? मैथ्स का सीट कंप्लीट कर रहे हो जो क्वेश्चन मिला है? हैं?